हेलो एवरीवन। टुडे विल डिस्कस अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो बचा हुआ पार्ट है हमारा, हम आज डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। फोर बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो फोर बेसिक कंपोनेंट हैं हम आज स्टडी करेंगे। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशंस, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये फोर जो बेसिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, लेट स्टार्ट। प्रोडक्टिविटी। ओके, प्रोडक्टिविटी क्या है हम डिस्कस करेंगे। सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। जो सोलर एनर्जी है, हमको जो सन से जो एनर्जी मिलती है, इज द बेसिक जो है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो पूरा करता है वो सोलर एनर्जी है। ओके, अमाउंट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन किसको कहते हैं? जो ऑर्गेनिक मैटर है, बायोमास ऑर्गेनिक मैटर जो पर यूनिट एरिया, जो टाइम पीरियड बाय जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस द्वारा जो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन करता है, इसको हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, इसको क्या है, इसका जो एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो वेट जीएम स्क्वायर और एनर्जी किलो कैलोरी एम स्क्वायर। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। अब हम प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं? जो जो रेट होता है बायोमास प्रोडक्शन का, हम उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस जी स्क्वायर वाई आर वन और किलो कैलोरी एम स्क्वायर वाई आर वन माइनस वन, इसको हम जो एक्सप्रेस करते हैं। ओके, इट इज़ वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में यहाँ पर दो पार्ट किए गए, दो टाइप से। ग्रोथ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर दोनों डिवाइड किए हुए। ओके, प्रोडक्टिविटी की हम एक एक देखेंगे। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के यहाँ पर प्रक्रिया में जो जो प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम जीपीपी कहते हैं। ओके, इट इज़ अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द जीपीपी इट यूटिलाइज बाय प्लांट्स फॉर रिस्पिरेशन। जो जीपीपी होता है यहाँ पर जो जो यहाँ पर जो अमाउंट होता है कंसिडर अमाउंट जीपीपी का, यहाँ पर जो प्लांट रिस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर एनपीपी क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन टू हेटरोट्रॉपस। जो हेटरोट्रॉपस होते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, उसको हम हेटरोट्रॉपस कहते हैं। और जो एनपीपी यानी कि जो हेटरोट्रॉपस के लिए यहाँ पर कंजम्पशन के लिए जो अवेलेबल बायोमास होता है, उसको हम एनपीपी कहते हैं। हर्बेरियस और डिकम्पोजिशन के लिए एनपीपी जो है यहाँ पर एनपीपी इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पिरेशन। यहाँ पर एनपीपी जो है, यहाँ पर एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रिस्पिरेशन। ओके, यहाँ पर जो यहाँ पर एक फॉर्मूला है। ओके, प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। यहाँ पर जो रेट होती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, जो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है कंज्यूमर्स के लिए, उनको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिव कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरिएंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम बिकॉज इट डिपेंड ऑन। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यहाँ पर डिफरेंट इकोसिस्टम के डिफरेंट यहाँ पर डिपेंड होती है। किस किस पर डिपेंड होती है? दिस इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग अ पार्टिकुलर एरिया। जो प्लांट स्पीसीज होती है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अलग अलग होते हैं, यहाँ पर उस पर डिपेंड हो जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एरिया पर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर फैक्टर, यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट्स कितना अवेलेबल से, ओके, इस एरिया में पार्टिकुलर एरिया में कितना यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, उसमें भी यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर डिपेंड रहती है। और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, जो प्लांट्स होते हैं उसको उसमें फोटोसिंथेटिक की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पर उसमें भी यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड रहती है। हमने देखे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ दी फैक्टर्स दैट इज डिपेंड ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लिए क्या क्या डिपेंड रहता है, हम यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कस किए। ओके, प्रोडक्टिविटी यहाँ पर एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अबाउट 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर।
जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर पूरे बायोस्फीयर की डिस्कस की जाए वर्ल्ड की 170 बिलियन टन, ओके, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं नीट में, ओके। ऑफ द डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑकन्स इज ओनली 55 बिलियन टन। जो यहाँ पर 70% जो सरफेस है यहाँ पर ऑक्यूपाई किया है, द प्रोडक्टिविटी ऑकन में स्टडी की जाए ओनली 55 बिलियन टन से, ओके, ऑकन में ओनली 55% टन, 55 बिलियन टन से, ओके। और यहाँ पर डिकम्पोजिशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, डिकम्पोजिशन, ओके। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, ओनली प्रोडक्टिविटी डिस्कस किया, प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, ओके। और ये जो नोट से यहाँ पर आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। दिस नोट्स इज डॉक्टर एस के सिंह की, यहाँ पर जो नोट्स है यहाँ पर, ओके, आई एम अ स्टूडेंट फॉर डॉक्टर एस के सिंह, यहाँ पर बहुत बढ़िया यहाँ पर नोट्स है, यहाँ पर आप नोट कीजिए। और इसी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप लिखेंगे तो आपको जो आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ओके। इस पर जो क्वेश्चन आएंगे और आप इस तरीके से आंसर देखेंगे तो आपको जरूर ही 100 आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पर पड़ेंगे, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज अ डिकम्पोजिशन, ओके। तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू।